हमारे से ऐसी कोई डिमांड नहीं करी कि मुझे ये चाहिएगा वो चाहिएगा। उसने शगुन के तौर पे 1 रुपया उठाया है। वो तो माँ बाप को जी चिंता रहा हो जा ताकि विवाह चिंता हमारे जमाई ने हटा दी। कोशिश बहुत करी लेकिन मैं 1 रुपया हटाया शुरू से लेकर आगे तक। मतलब हम बड़े खुश हैं भाई, हमारी लड़की हेलीकॉप्टर में गई। कई जगह से रिश्ते आए हैं, बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए हैं, लेकिन उन्होंने उनको ठुकरा दिया। ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं। आज जमाने में तो लूट खसोट वाला ही है भाई, जितना मिल जाए इतना ही सही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज मैं गंगो विधानसभा के गांव बिलासपुर में मौजूद हूं और यहां पर एक ऐसी शादी हुई है जिसकी आजकल चर्चाएं हैं। सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि ये शादी दहेज रहित हुई है। लड़के ने शगुन के तौर पर 1 रुपया लिया है और किसी प्रकार की डिमांड ये जो कन्या पक्ष यहाँ पर खड़ा हुआ है इनसे नहीं की है। यहाँ पर यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़का हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेने इस गांव में आया था। यानी लड़का बहुत अच्छे संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखता है, बहुत अच्छे परिवार में लड़की गई है। अब से पहले हमने जितने भी वीडियो आपको दिखाए हैं जो दहेज रहित शादियों को लेकर दिखाए हैं उसमें हमने अभी तक वर पक्ष को दिखाया है और वर पक्ष ने कैमरे के सामने आकर बताया भी है कि आखिर क्यों उन्होंने दहेज नहीं लिया, दहेज रहित शादी करने के पीछे उनका उद्देश्य आखिर क्या था। आज हम वर पक्ष के पास नहीं बल्कि लड़की पक्ष के पास आए हैं। दहेज रहित शादी जिस तरीके से इस परिवार में हुई है तो ये जो लड़की पक्ष है ये किस प्रकार से देख रहा है। क्या नाम है सर आपका? भोपाल सिंह कश्यप है जी। भोपाल सिंह जी, ये बताओ यहाँ पर ये जो शादी हुई है तो दहेज रहित ये शादी हुई है, ऐसी चर्चाएं हैं, तो जो लड़के की सोच है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लड़के की सोच बहुत अच्छी है सर, और उसने हमारे से ऐसी कोई डिमांड नहीं करी कि मुझे ये चाहिएगा वो चाहिएगा। उसने शगुन के तौर पे 1 रुपया उठाया है और हमारे पूरे परिवार को जो भी उसने बेचारे ने हमारे लिए आज ये सपना दिखाया है, हम उसका बड़प्पन मानते हैं कि उसने हमारी बेटी को स्वीकारा है। और आगे भी हम सभी से यही विनती करते हैं भाई, जो भी लड़का है कमाए, अपने लिए कमाए, किसी दूसरे के ये ना सोचा कि उसकी लड़की बड़े घर की मेरे घर आएगी और मैं उससे बड़े बड़े सपने देखूंगा, हेलीकॉप्टर मांगूंगा या कुछ मांगूंगा। अरे ऐसे सपने सोचो ना, जैसे कि भाई साहब ने सोचे, नीरज ने हमारे जीजा नीरज ने ये सोचा कि मैं हेलीकॉप्टर से लेके जाऊंगा अब भोपाल सिंह की बहन को, कि एक गरीब होने के नाते एक वो हमारे लिए भगवान आया और वो हमारी बहन को हेलीकॉप्टर से लेके गया। और मैं समाज में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई कर्मचारी हैं या किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, कृपया करके गरीब भाइयों के लिए भी सोचें। मतलब लड़का जिस तरीके से हेलीकॉप्टर लेकर आया तो इस बात से तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लड़का जो है बहुत अच्छे संपन्न परिवार से, खाते पीते घर से है। जी जी जी, सुना होगा आपने भी सर कि ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीना शादी रुकती हैं, लेकिन हमारी शादी जो लड़का हमें देखा था तो उस लड़के ने हमें 2 साल का मौका दिया है। हमें कोई कभी ये नहीं मार से वो करी कि मैं आपकी लड़की को नहीं लेता, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए उसने सौभाग्य ये रहा, हमारे लिए कभी आया कि हमारे से कोई डिमांड नहीं करी और कभी हमारे घर उसके बीच में आया नहीं। आपका क्या नाम है सर? मदन जी। अच्छा मदन जी, ये बताओ मतलब दहेज को लेकर आप क्या सोचते हैं? दहेज को लेकर मैं तो ये बात कहूँगा जी, दहेज एक नाम ही बहुत बुरा है। जो मांगते हैं उनके लिए तो शर्मनाक बात है। मतलब जिस तरीके से समाज में दहेज का चलन बढ़ रहा है और कई शादियां आपने दहेज के कारण टूटती हुई भी देखी होंगी, तो यहाँ मतलब जिस तरीके का मैसेज, जिस तरीके की पहल यहाँ पर लड़के ने की है, तो आपको लगता है कि इस प्रकार की पहल होनी चाहिए समाज में? मैं तो ये कहूँगा जी, जो इस लड़के ने किया, मैं सभी भाइयों से यह हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे नीचे के लेवल के भी हैं उनको भी अपने साथ लेके चले। और जैसा लड़की ने सोचा ऐसा हर कोई, अब मेरे समाज का हर बंदा ये बात सोचे कि ऐसा होना चाहिए। आपका क्या नाम है जी? जी वैसे तो जी उन्हीं कहता है पर सुमन है नाम तो। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब आपको यकीन था कि जो
मतलब दूल्हा हेलीकॉप्टर लेकर आया, आपकी लड़की हेलीकॉप्टर में बैठकर गई कि भाई कभी हमारी लड़की भी हेलीकॉप्टर में बैठकर ससुराल जाएगी? बड़ी खुशी है। हम तो इसी खुशी के मारे कहते हैं हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों का आशीर्वाद मिला, हमारे बच्चे बहुत खुश रहे, अगले घर में हमने भी शांति मिले। बहुत ऊंचे घर में चली गई है, हेलीकॉप्टर में बैठकर गई है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के ने शगुन के तौर पर बस 1 रुपया लिया है, डिमांड नहीं की कि मैं इतना दहेज लूंगा। नहीं जी, कोई लड़के ने हमारे पे कोई से नहीं कहते, 1 रुपए का ही है। हमें बहुत खुशी है जी। हाँ। तो जिस समय लड़की और वो जो लड़का यहाँ पर शादी करने के लिए आया था और हेलीकॉप्टर में बैठकर वो उड़े, तो उस समय आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत खुशी हुई है। अपने में भी, परिवार में भी अपने बहुत खुशी हुई। हमारे माँ पापा को भी लिए, भाई के लिए भी बहुत खुशी है, हमारी बेटी खुश रहे। तो आप तो मतलब जब लड़की पैदा हुई तभी से धन इकट्ठा कर रहे होंगे कि भाई जहाँ पर शादी करनी है तो वो दहेज मांगेंगे और पता नहीं कितना दहेज देना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं सोच रहे थे, सभी सोचे इस बात को अपने लड़के के लिए कुछ करा क्या बता अपनी खुशी में क्या दे सका, मतलब इसके हिसाब था तो सभी सोचे इस बात को। आपका क्या नाम है जी? ममतेज जी। अच्छा, ये मतलब लड़की से आपका क्या संबंध है? मम्मी होगी लड़की की। अच्छा, तो आपकी लड़की तो हेलीकॉप्टर में बैठकर गई है, तो मतलब कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात। अच्छा, जो आपको जवाई मिला है जिसके साथ आपकी लड़की की शादी हुई है, उसकी सोच को लेकर आप क्या कहेंगे? उसकी सोच जी बहुत अच्छी है। 1 रुपया उठाया उनने, जगह से 1 रुपया उठाया, फालतू उनने कोई नहीं करा। हाँ जी, मतलब आपके मन में तो ये चलता रहता होगा लड़की जैसे जैसे बड़ी हो रही थी कि भाई पता नहीं कैसे परिवार में शादी होगी और कौन कितना दहेज मांग ले, तो कैसे जो है दहेज का पूरा मतलब हम लोग जो है एक तरह से अरेंजमेंट कर पाएंगे। हाँ जी, वो तो माँ बाप को जी चिंता रहा हो जा काफी, फिर वो चिंता हमारे जमाई ने हटा दी। अच्छा, वो चिंता दूर कर दी? चिंता दूर कर दी। मतलब आपको कब पता चला कि भाई लड़की जो है हेलीकॉप्टर में जाएगी? बस जी साल ही होगा जी, ऐसा तो साल ही होगा। मतलब पहले से ही पता था कि भाई लड़की हेलीकॉप्टर में जाएगी? उनकी ख्वाहिश थी जी, उनकी ख्वाहिश थी हेलीकॉप्टर में ले जाने की। हाँ जी। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? राकेश जी। आप लड़की के पिताजी हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि कब से आप लोग इकट्ठा कर रहे थे दहेज लड़की को देने के लिए? बच्ची जब से पैदा हुई जब से ये कर देते जी हम। और लड़के ने तो शगुन के तौर पर 1 रुपया लिया? 1 रुपया उठाया जी, कोशिश बहुत करी लेकिन ना जी, 1 ही रुपया उठाया, शुरू से लेकर आखिर तक। मतलब ये शादी तो चर्चाओं में आ गई है, दहेज रहित ये शादी हुई है, एक तो ये बड़ी बात है और दूसरी बात ये है कि लड़का हेलीकॉप्टर में लड़की को लेने के लिए आया। हमें बहुत तगड़ी खुशी हुई जी इस बात की, बहुत ही ज़्यादा। बल्कि कोई लड़की के इसमें जिस टाइम ससुराल जाजी रोवे, लेकिन मेरी आज सुनिया है जुटे घर होया ही नहीं जुटे। मतलब इतनी खुशी हुई? खुशी मुझे हुई, बहुत अच्छा परिवार मिल गया। बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब लड़के ने जिस तरीके से 1 रुपया शगुन के तौर पर लिया है, तो आपको लगता है कि भाई ऐसी सोच रखने वाले नौजवान सामने आने चाहिए? जी जरूर आने चाहिए जी, मेरी सोच तो ये है जरूरी आने चाहिए जी। लेकिन हम तो कह जिससे जिक्र की मेरी गरीब घर में तो यह जागती गई, यही सोच उसकी रहनी चाहिए जी। जो भी कोई आदमी, बड़ा आदमी या छोटा आदमी की कदर करेगा वही आदमी है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। आपका क्या नाम है जी? खुशी हमारी लड़की ऐसे परिवार में गई, पर लेकिन हमें मतलब सम्मान करना चाहिए अपने जमाई का भी, क्योंकि हमारी लड़की की इतनी इज्जत दी, सम्मान दिया, हम लोगों का भी इतना ध्यान रखा, ठीक है। पर लेकिन बड़ी खुशी इतनी हुई कि हमारी लड़की गई, हमारा भी मतलब सम्मान हुआ हमारी बच्ची के कारण। हमें भी अपनी बच्ची पे थोड़ा वो है, अपने बेटे पे भी है। गाँव में तो सब लोग ये कहते होंगे कि भाई देखिए ये वो परिवार है जहाँ पर जो है दूल्हा लड़की को लेने के लिए हेलीकॉप्टर में आया। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी किसी की लड़की हूँ, हमारे भी की लड़की है, तो लड़की के बारे में तो माँ बाप शुरू से ही सोचते आते हैं कि हम अपनी बेटी को ये देंगे, ये वो करेंगे, तो अपनी बच्ची के बारे में तो सभी सोचते हैं देने के लिए। कोई हमने अलग नहीं, क्योंकि अपनी दिया हमने अपनी बेटी को दिया। हमारे जमाई ने हमारे से कोई डिमांड नहीं करी मांगने की, 1 रुपये की शादी हुई बस जी।
मतलब ये बात आप जो है मतलब ये मानती हैं कि दहेज की वजह से मतलब बहुत सी लड़कियों को परेशान किया जाता है, और लड़के ने जिस तरीके है कि और लड़कियों को भी ऐसे मतलब बड़े से उससे रिश्ता जुड़े, उनको भी इतना ही सम्मान मिले जितना कि हमें मिला है। बस हाथ जोड़ के यही कृपा है जी हमारी। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मतलब जिस समय लड़की पैदा होती है तो उस समय एक माँ क्या सोचती है? माँ ये सोचती है भाई मतलब बेटी के बारे में, बेटी खुशी होती है, और क्या सोचती है, बेटी का अपना भाई जोड़ना चालू कर देती है। धीरे धीरे भी से करेंगे गरीब आदमी जब आगे तक पहुँचेंगे। एकदम से तो देखो गरीब आदमी नहीं कर पावे, एक मजदूर आदमी होता है। आज के टाइम में तो टुकड़ा भी खाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम टुकड़ा भी खाएंगे तो ये जितने हमारे मतलब कमाई है उतने हमारे पास खर्चे हैं, दुगने ही है, उससे बचा नहीं पाते, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। मतलब ये भी सोच रहती होगी कि भाई हम तो चलो जिस तरीके से समय हमारा जो है गुजर गया, और हमारी ये जो लड़की है ये अच्छे परिवार में चली जाए। हाँ जी, ये तो है ही, अच्छे परिवार में चली जाए, ये तो है ही। मतलब हम बड़े खुश हैं भाई, हमारी लड़की हेलीकॉप्टर में गई, मतलब सदा सुखी रखे, उनकी भगवान जोड़ी बनाओ रखे, बस यही कृपा है भगवान से। मतलब आप लोगों का सपना पूरा हो गया, ऊंचे परिवार में लड़की चली गई। सपना क्या पूरा हो गया, वो तो उसकी किस्मत लेगी, हम क्या वो करने वाले। उनके जोग जुड़ गया अपना जी सर, उनका वो हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। आप बताओ जी, ये जो शादी यहाँ पर गांव में हुई है तो मतलब ये क्या मैसेज यहाँ इस गांव से गया है? देखिए सर, मैं अनिल पांचाल, लड़की का भाई, जो नीरज कुमार ने काम किया है वो बहुत सराहनीय है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और मैं यही चाहता हूँ जो इज्जत, जो सम्मान उसने अब तक हमारी नज़रों में, हमारे दिल में जगह जो है बनाई है, वो उसे आगे भी कायम रखे। यहीं तक सीमित नहीं है कि हेलीकॉप्टर में आगे 1 रुपये की शादी कर ली। देखो, कर तो कोई भी सकता है, बात वो होती है जो आगे तक सोच के चले। हमारी गुड़िया वहाँ पे सुखी रहे, हमें इससे अच्छा कुछ नहीं लगेगा। हमारी गुड़िया को जिस तरह मान सम्मान मिला है इसी तरीके से वो आगे भी दें। ये बहुत बड़ी सोच है नीरज कुमार की। जो देखो, उनके कई बार रिश्ते आए, बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए, उन्होंने ठुकरा दिए। इस बात का देखो मुझे पता है, बावजूद इसके उन्होंने यहाँ पे 1 रुपये की शादी करी है। मतलब वो चाहते तो बड़ा अच्छा दान दहेज ले सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कई जगह से रिश्ते आए हैं, बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए हैं, लेकिन उन्होंने उनको ठुकरा दिया। काफ़ी ऊंची पार्टी, आजकल तो जो है ना पार्टी बोलते हैं, कैसी पार्टी आ रही है, ठीक है नहीं, लेकिन वो यहाँ पे आए, उनकी कृपा ऊपर वाले की मानो। नीरज के दिमाग में क्या बिठाया, हमारी बहन उनको पसंद आ गई, उन्होंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल लड़की जो मुझे पसंद आई मुझे वही चाहिए, केवल मैं 1 रुपये की शादी करूँगा। वो तो उनका बात था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद माँ बाप ये चाहते हैं, जो अपनी बच्ची को पैदा करते हैं, फूलों की तरह पालते हैं, परोसते हैं, कि हमारी गुड़िया, हम इसको अपनी बिसात से ज़्यादा देता है कोई भी है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। मैं तो यही कहूँगा, जो लड़के की सोच है ये सभी की सोच हो, जैसी सोच लड़के की है। दहेज जो है ना एक बहुत बुरा कलंक है, इसको जो है जितना समाज से ख़त्म कर सके ये करना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं, हमारे पूरे गांव की सौभाग्य की बात है। जिस दिन नीरज यहाँ पे बारात लेके आया, परसों की बात है, हम ही नहीं पूरा गांव सर गर्व से ऊंचा था। हेलीकॉप्टर में, मैं तो मानता नहीं कि अब से पहले कोई जिला सहारनपुर में हेलीकॉप्टर में दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आया होगा। तो हम यही कामना करते हैं प्रभु से। मतलब पूरा रुका पड़ गया था भाई, जो है लड़का जो है हेलीकॉप्टर में रहा लड़की को लेने के लिए। रुका, हाँ देखो कुछ काम ऐसे होते हैं, विश्वास नहीं होता। हमें 8 तारीख में बारात आनी थी, 7 तारीख तक भी किसी को विश्वास नहीं था, शायद हो सकता है ये अफवाह हो, क्योंकि 2-4 बार पहले भी हो चुका है ऐसा कि भाई हेलीकॉप्टर में आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसमें भी 7 तारीख तक भी विश्वास नहीं था लोगों को, लेकिन 8 तारीख में सुबह ही जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होना था, उतरना था, वहाँ पे सुबह जाके जो है ना लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। काफ़ी तादाद में लोग जो है गांव के भी, गुहांड के भी, बहुत दूर दूर से मेरे पास दिल्ली तक के फ़ोन आए, भैया दूल्हा जो है ना दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेने। तो ये बहुत सम्मान की बात है। मतलब माँ बाप का ये सपना होता है कि भाई जो लड़की है वो अच्छे परिवार में चली जाए, ऊंचे परिवार में चली जाए,
तो मतलब वो जो है परमात्मा ने आप लोगों की बात सुन ली और वो जो है बहुत अच्छे संपन्न परिवार में चली गई। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है, किसी कम किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। परिवार सब बिल्कुल सही है। उनके जो भाई हैं, जो राधे डांसर हैं, वो भी बहुत अच्छे सही विचारों के लड़के हैं। मैं मिला हूँ उनसे, सही तरीके से, मतलब सब परिवार बिल्कुल संपन्न सही है। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सुबलेश है जी। शगुन के तौर पर लड़के ने बस 1 रुपया लिया है, तो लड़के की सोच के बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा करा जी, सब अच्छा करा, बढ़िया को पसंद होए हम तो उसकी शादी थे। जब लड़की पैदा होती है तो मन में क्या आता है? यही आता है जी, मेरी लड़की खुशी रहे, खुशी घर में जा। माँ बाप की तो यही इच्छा हो कि अच्छे घर में जा, अच्छी इज्जत मिले। ये नहीं आती कि भाई दहेज देना पड़ेगा और कहाँ से व्यवस्था करेंगे? वो तो जरूर, लेकिन ये तो सोच है अपनी अपनी, न बहुत ही बढ़िया सोचा। ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं आज जमाने में, तो लूट खसोट वाले ही है भाई, जितना मिल जाए इतना ही सही। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।